तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दी आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए और विशेष रूप से परिवार के सभी लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। आइए अपने जीवन को प्रभुमय बनाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हमारे सुख में, दुख में हमेशा हमारे साथ में रहें। जब प्रभु आज हमसे कहते हैं, जो मेरे वचनों को सुनता है वही है मेरी माता, वही है मेरा भाई, वही है मेरी बहन। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन सके और प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हुए अपने आप को प्रभु का एक शिष्य बना पाए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। सभी बीमार भाई बहनों की प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंच पाया है, हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। उन सभी को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। और जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से प्रार्थना की अर्जी की है, प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने और उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करे। हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगे, हमारे कष्टों को, दुखों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए हम विशेष रूप से उन पापों के लिए क्षमा मांगी जो हमने अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपने सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा जो भी पाप किए हैं, उन से पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मिक्का का ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्या 14 से 15, 18 से 20 तक। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान और गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुंदर में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसी कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा की और याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया है। तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए और उसके पापों को ढक दिया है। तेरा रोष शांत हो जाए, तेरी क्रोधाग्नि बुझ जाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा ही हम पर अप्रसन्न होगा? क्या तेरा क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारे पास लौटने की कृपा कर और तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाएगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से लेकर 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा,
कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रभु का वचन कहता है, तो अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ चराने की कृपा कर। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 23 भी यही कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदानों में ले जाता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वहीं ले जाता है और वही शिक्षा देता है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए फलप्रद है। आज के सुसमाचार में प्रभु उन लोगों की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता है, अपनी उंगली दिखाता है, जहां पर वह कहता है कि यही है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, जो प्रभु के वचनों को सुनता है। और कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम से महान कोई भी प्रभु का शिष्य नहीं है जो ईश्वर के वचन को सुनी है और जिस प्रकार से उन्होंने ईश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है। मां मरियम ने यही कहा कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, वही है प्रभु की माता, वही है प्रभु का भाई, वही है प्रभु की बहन, जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। इसीलिए प्रभु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए, संकेत देते हुए कहा, देखो ये है मेरी माता, मेरे भाई। क्योंकि जब प्रभु के शिष्य कोई मछली पकड़ रहा था, कोई टैक्स कलेक्टर था, और प्रभु ने जब बुलाया तो सब कुछ त्याग करके वह प्रभु के पीछे हो लिए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, क्या हम उन्हीं प्रभु के शिष्यों की तरह प्रभु के वचनों को सुनते हैं या प्रभु के मार्ग पर चलते हैं? आज प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम उनके वचनों को सुनें और वचनों को सुनते समय अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, अपना मन प्रभु की ओर लगाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ आवाज़ आती है, कोई हमें बुलाता है, तो हम प्रभु के वचनों को वहीं छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो जैसे ही आपके मोबाइल पर फ़ोन आएगा तो आप तुरंत प्रार्थना छोड़कर मोबाइल को अधिक महत्व देते हैं, या लोगों को अधिक महत्व देते हैं, या अपने मित्र को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन आप प्रभु के वचनों को महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, अगर तुम मेरे वचनों को सुनते हो और मैं उसी के पथ पर चलते हो, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हो, तभी तुम मेरे कहलाओगे। एक रिश्ता प्रभु से, एक संबंध प्रभु से तभी जुड़ पाएगा जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। प्रभु आज हमें बुलाते हैं कि हम प्रभु के रिश्तेदार बने, प्रभु के साथ में रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के भाई बहन, प्रभु की माता बनकर प्रभु के साथ में चले और इस जीवन में निरंतर प्रभु के कार्यों को करते रहें।
विशेष कृपा आशीष के लिए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के सामने सारी प्रार्थनाओं को चढ़ाएं और विशेष रूप से भेंट के गीत के साथ उन सभी भाई और बहनों की प्रार्थनाओं को चढ़ाएं जिन्होंने में बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है। प्रभु उन सभी को आशीष और कृपा से भर दे। कुछ मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी बुझाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा
नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचरी, नभ में हो भूतल पर, जग का गुहा तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दयालु और प्रेममय हैं, उसके कार्य स्मरणीय हैं। वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सपा। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे न दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा